अखिलेश जी, क्या आपका कोई व्यक्तिगत द्वेष है भारतीय जनता पार्टी से, जो आप कह रहे हैं नहीं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाने में? आपको मेरा दूसरी ये पार्टी कहना नजर नहीं आती? एक मिनट, मैं ये भी साफ कर दूं कि न कोई पत्रकार भी न लेफ्ट होता है न राइट होता है, और पत्रकारों को लेफ्ट राइट होना ही नहीं चाहिए, पत्रकार को पत्रकार होना चाहिए। अगर लेफ्ट हाँ। होना गलत है, लेफ्ट होना गलत है, उतना ही राइट होना भी गलत है। तो ये दोनों राइट और लेफ्ट के चक्कर में आदमी कट्टर हो जाता है, तो मेरा पहले इसमें विश्वास नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी देखिए, अभी सूर्यकांत जी ने एक बात कही कि मोदी जी ने चादर चढ़ाया तो उसकी चर्चा नहीं हुई, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो जो है ना, एक समाज के छोटे वर्ग के लिए वो जो उनका चादर चढ़ाया गया, वो चलिए उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं काउंटर ये करता हूं कि वही चादर अगर सोनिया गांधी चढ़ाने जाती, वही चादर राहुल गांधी चढ़ाने जाता, तो समझिए कि उसकी चर्चा किस रूप में होती, ये आप देखिए। और एक दूसरी बात बता रहा हूं कि हिंदू मुसलमानों के बीच है ना, ये तो मीडिया कर रही है सर। एक मिनट, हिंदू मुसलमानों के बीच में भी हालिया दिल्ली में जो दंगा हुआ था, मैं जहां रहता हूं इसी इलाके में दंगा हुआ था, मैं 100% गवाह हूं इस बात का कि दंगा किसने किया और क्यों किया। मैं तो मेरे पिताजी बीमार थे, मैं दवा लेकर आ रहा था और मेरी गाड़ी को हिंदुओं ने पकड़ लिया, अब 4 लाठी मारा हमको, और इसके बाद एक मुसलमान ने हमको छुड़ाया कि भैया ये तो पत्रकार आदमी है, अब दवाई इसका बाप का ले जा रहा है। तो देखिए, ये जो है ना, मैं बीजेपी के, कांग्रेस के या किसी का न मैं समर्थन करता हूं, न कोई उनके जो है विरोध करता हूं। मैं ये देखता हूं कि राजनीति सबसे गंदी चीज है, और ये नेता लोग, जिनको लोग अपना बाप समझते हैं नेताओं को, कि हर नेताजी आए हैं हम प्रणाम करते हैं, मैं उनको कुत्ता समझता हूं। कुत्ता से भी बदतर उनकी स्थिति होती है पार्टी के भीतर भी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि राजनीति और संसदीय कुत्ता, हालांकि और संसदीय नहीं है, लेकिन आप उसको जिस रूप में बोल रहे हैं वो थोड़ा संसदीय है। मैं किसी एक नेता को नहीं बोल रहा हूं, मैं तो एक सामूहिक रूप से बोल रहा हूं कि इन लोगों ने जो समाज को बांटा है, जिस तरह से समाज को इन्होंने बर्बाद किया है, और ये बर्बादी आजादी के बाद भी थी, लेकिन 10 सालों में समाज को जितना इन्होंने बदरंग किया है, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बहुत सारे अपने साथियों को जानता हूं, दर्जनों ऐसे साथियों को जो बहुत जमाने में बहुत अच्छे पत्रकार होते थे, और आज वो क्या कर रहे हैं, मैं भूखे मरता हूं, वो 2 लाख रुपया कमा रहा है, झूठ बोलता है दिन भर, ठगी करता है, भाजपा का गुणगान करता है, भाजपा का वो विश्लेषक बना हुआ है। तो ये पूरे खेल चल रहे हैं, पूरा नौटंकी जो है ना। देखिए सूर्यकांत जी, ये बात सही है अखिलेश जी जो कह रहे हैं, क्या ये बात आप मानेंगे कि आज के दौर में जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि वो सरकारी एजेंडे को एक प्रकार से प्रचारित और प्रसारित कर रहा है? क्या इस बात से आप इनकार कर देंगे? क्या ये बात मानेंगे आप? मैं अगर आप कहें तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और उसका मैं एक प्रकार से गवाह था। नलिनी सिंह का कार्यक्रम था दूरदर्शन स्टूडियो में, नलिनी सिंह के साथ काम कर चुके हैं अखिल जी। दूरदर्शन के स्टूडियो में नलिनी सिंह के एक पब्लिक प्रोग्राम था, उसमें सारे लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद थे, स्टॉलवर्ट लीडर, राजेश पायलट से लेकर के रामविलास पासवान से लेकर हरकिशन सिंह सुरजीत से लेकर के सारे लोग थे। और उनके बीच में एक महिला जो दर्शक थी, जो गई थी वहां पर, पार्टिसिपेंट थी, उस महिला ने डंके की चोट पर दूरदर्शन के स्टूडियो में कहा कि प्रधानमंत्री जी आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ ये हो रहा है। आपको लगता है कि क्या आज वो संभव है पार्टी सत्ता में हो? मैं सवाल ये नहीं है कि मोदी जी हैं या राहुल जी हैं। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए सूर्यकांत जी।
बिल्कुल yes, आप हाँ। सही बात, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। मैं तो पत्रकारों से सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए साहब, मेरे साथ भी ये हुआ है। मुझे महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने कहा है कि कितने दिन आप काम करोगे देशोन्नति में। ये मैंने प्रकाश जी से भी बोला है, आप मेरे यहाँ ज्वाइन हो जाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं पत्रकारिता नहीं छोड़ सकता, मेरा ये पैशन है, मैं पत्रकारिता करूंगा। और पत्रकारिता जो है, मेरा विवेक जो कहता है उसमें बात करूंगा। ये गलतियां पत्रकारों की है। मैंने बड़े बड़े पत्रकार देखे हैं जो मिनिस्टर्स के यहाँ भी काम कर रहे हैं, पीआर का काम करते हैं लोग। पत्रकार कब से पीआर बनने लग गया। और राजनीति की हम अगर बात करके उस परिप्रेक्ष्य में हम अगर जाएंगे तो सब राजनेताओं को तो ये चाहिए, क्योंकि वो मीडिया में काम करने वाला रहता है, उसको पता है कि कौन सी न्यूज लगने वाली है, कौन सी नहीं लगने वाली है। वो उसके साथ जो भी सब चल रहा है वो चल रहा है, ये तो फैक्ट है ना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजनेता जिम्मेदार नहीं है साहब, इसमें जिम्मेदार है पत्रकार खुद। जो बड़े बड़े पत्रकार है जो लेके बैठे हुए हैं ना, वो सब इन चीजों के लिए जिम्मेदार है, जो अपने खुद को बेच दिया इन्होंने। किस लिए बेचा इन्होंने? पैसों के लिए बेचा है। क्या हमें अपॉर्चुनिटी, आज जितना पैसा मुझे मिल रहा है, अगर मैं किसी मिनिस्टर के यहाँ चले जाता तो इससे चौगुना पैसा मुझे मिल जाता है। लेकिन ये चौगुना पैसा मिलने के चक्कर में मैं अगर मेरी पत्रकारिता में विवेक अगर खो देता हूं तो मैंने मेरा पूरा तो लाइफ ही बर्बाद कर दिया। फिर मैं किस लिए काम कर रहा था? मैं जिसके लिए जिम्मेदार आदमी हूं, जिसको मैं जवाब दिया हूं, उसके लिए मैं तो प्रताड़ना करता था। ये इसके लिए मैं अखिलेश जी से मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, इसके जिम्मेदार अपने खुद पत्रकार है, वो राजनेता नहीं है। उनको तो आदमी चाहिए, उनका काम ही है कि अपने पास रखना, अपने भाट तैयार करना, जिसको बोलेंगे हम लोग, अपने उदो करने के लिए, जितने भी हम मराठी में कहते हैं उसको उदो करना, अपने बात बोलने के लिए वो तो भाट रखेंगे ही। और वो पैसे से रहेंगे कि जमाना भी वही आया है अभी, कि ऐसे 2-4 लोग आगे पीछे रखिए, आप अपनी बात कहेंगे और आगे निकलेंगे, उसका पैसा देंगे। पीआर एजेंसी क्या है? राजनीति में आप तक का जितना भी इलेक्शन का जितना भी अभी काम हो रहा है, कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर कौन है? मेरे भाषा में अगर मैं थोड़ा असांस्कृतिक शब्द में बात करूं तो भाट है। वो पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट करता है। ये पहले होता था क्या? 2014 से पहले था ये? आज तो ऐसा है कि किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाला अगर कोई आदमी नहीं है तो वो फ्लॉप हो जाएगा। वो तो जमाने के बाहर वाला चला। और कौन लोग है? प्रशांत किशोर के पास कौन लोग बैठे हुए अभी? उसमें से मेजॉरिटी साहब आप लोग पत्रकार है। मेजॉरिटी उसके पास, उसके जो थिंक टैंक है ना, वो पत्रकार लोगों की थिंक टैंक है। टेक्निकल आप साइड छोड़ दीजिए उसका। यही हो रहा है। तो जिम्मेदार उसका पत्रकार है। आशुतोष जी, मेरा कहना ही है। मैंने सोचा था कि मैं आधे घंटे में क्लोज कर दूंगा, लेकिन डिस्कशन 40 मिनट चल गया। प्रकाश पोहरे जी और अखिलेश अखिल जी, सूर्यकांत भारती जी, और मैं देश के दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं कि जितनी मीडिया आप देख रहे हैं जो एकांगी काम कर रहा है, या तो कोई मोदी का समर्थन कर रहा है या कोई मोदी का विरोध कर रहा है, ये मीडिया की गलती है। मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं, मैं अपने दर्शकों से यह अपील करता हूं कि आज से अगर आप हमें देखेंगे नहीं, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को सर्कुलेट नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे कि पत्रकार बेईमान है, फिर आप सवाल उठाएंगे कि पत्रकार इधर हुआ है। इस नेटवर्क पे, प्रकाश टीवी के नेटवर्क पे, क्यूवाइब के नेटवर्क पे, देशोन्नति के नेटवर्क पे आपको मुखर पत्रकारिता अगर देखनी है, सुननी है, समझनी है, एनालाइज करना है, तो इसको आइए देखिए। लड़ाई आपकी है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अब जो घर फूको चलो हमारे साथ, हम लोग तो अपना घर फूक करके चल रहे हैं, अब आप आने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम एक वर्ग है जो मुसलमान की जो बात करेगा उनको देखेगा, हिंदू एक वर्ग है जो हिंदू की बात करेगा उनको देखेगा। यह तय करना पड़ेगा आपको। अगर आप मीडिया को खड़ा करना चाहते हैं तभी ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई भी अंकुश में रहेगी, क्योंकि कोई तो होगा जो निरपेक्ष भाव से, निर्लोभ भाव से आपकी बात मजबूती से रखेगा और कहेगा कि हां देखिए, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है। और उनकी बात, ऐसी बेबाक टिप्पणी, ऐसी बेबाक राय सिर्फ आपको प्रकाश टीवी पर प्रहार में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पोहरे, अखिलेश अखिल और सूर्यकांत भारती जी। कल शाम 7 बजे फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर्म दीजिए। नमस्कार।